निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामां पारांगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, गुणी हूं न गायक हूं न कवि नर नायक हूं, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूं, रसिक रसीला ना आधार है छबीला छैल, साधु हूं न संत हूं न मेहनत मठधारी हूं, दाता हूं न दानी हूं न ज्ञानी हूं न ध्यानी मानी, राजा हूं न रंक हूं न निशंक अधिकारी हूं, सूर शस्त्रधारी ना हूं बनक व्यापारी, में तो कुछ भी नहीं हूं एक प्रेम का पुजारी हूं। लोगों, हमारा परिचय सिर्फ इन्हीं शब्दों में। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। एक बहेलिया घर अपने से ले तीर कमान चला भाई, और चिड़ियन के वध करने को एक जंगल में पहुंचा जाई। एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों को देखा भाई, थी एक बिचारी कबूतरी और एक कबूतर था भाई। आनंद में बैठे थे दोनों, थी किसी बात की परवाह ना, इन देखी शिकारी वे दर्दी अपने मन वेदा हरसाना। तीरन काला तरक से दे ध्यान जरा सुनते दाना, जाली मने देर करी न जरा धर सीर सरासर बेताना। बान लगो निशाना धर्मी महानी जहाँ प्यारा रे दुनिया में जिसका जगत पिता है रखो, जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, भगवान जिसकी रक्षा करता है उससे कोई मारने वाला नहीं। एक बहेलिया जब जंगल में शिकार की तलाश में पहुंचा तो एक
बरगद के पेड़ के ऊपर कबूतर और कबूतरी दोनों दोपहर में विश्राम कर रहे थे। बहेलिया ने जो इनको देखा फौरन तरकस से तीर निकाला, निशाना बांध के खड़ा हो गया। इन दुखियन को पता नहीं, इन दोनों के नेत्र बंद थे, भगवान के ध्यान में दोनों मगन थे। इधर क्या हुआ अब और सुनो सज्जन आंगे कैसी विचित्र हर की माया। अब और सुनो सज्जन आंगे कैसी विचित्र हर की माया। नीचे ठाड़ो जुती रतानी ऊपर और एक गजब छाया। एक बाज भयंकर को देखो वो आसमान में मंडराया। तो तरफा नजर घुमा दे वो करने को अपना मन भाया। जब उसी पेड़ पर नजर पड़ी तो बाज प्रसन्न हुआ भारी। अंबर में चक्कर काट रहे हो ये पक्षी बाज बलंकारी। दोनों पक्षी को देख लिया भाई दिल से दूर फिक्र सारी। कोई घड़ी में ले अब तो भैया झप्पा मारन की तैयारी। नीचे तो बहेलिया ऊपर एक शिकारी बाज। उस बाज ने भी पक्षियों को देख लिया तो बाज सोचने लगा कि एक ही झपटा में एक एक पंजा में कबूतर कबूतरी को दबा ले। इधर शिकारी तीर ताने खड़ा है। कबूतरी की जो आंख खुली है और उसने जो अपने पिया को देखा तो कबूतरी कहा बोली, सयान के अखियां खोलो। आज कहने लगी, सयान के अखियां खोलो तेरे काल शीश पे डोलो। सयान के और क्या बोली कबूतरी, रात भर का रात भर का मेहमान अंधेरा। किनके रोके रुकाए सवेरा। रात भर का आंखें खोलो। क्यों? दो कबूतर ने आंखें खोली। कबूतरी ने इशारा किया, नीचे देखो ऊपर देखो। ये देख कबूतर कबूतरी दोनों का धीरज छूट गया। कहती है नर से मादायों हे बलम विधाता रूठ गया। तुम्हारे और हमारे जीवन का डोरा टूट गया। राठौर तो जाई पेड़ पे अब दोनों का भंडा फूट गया। कबूतरी कहने लगी, पिया बेपीर शिकारी है सैया धरती पे ताने तीर खड़ा। अंबर में चक्कर काट रहा वो शत्रुबाज बेपीर बड़ा। क्षण में नीचे से चला तीर और ऊपर से वो टूट पड़ा। अब नहीं बचे हम तुम दोनों बतनाए सैया बहुत बड़ा। कहे कबूतर हाँ प्यारी कहना सत्य तुम्हारा रे। दुनिया में जिसका जगत पिता रखवारा। दुनिया में जिसका जगत पिता रखवारा। उसे मारने वाला हमने उसे मारने वाला हमने कोई नहीं हारा रे। दुनिया में जिसका जगत पिता। अब बंदियों क्या हुआ?
कबूतर कबूतरी दोनों परेशान हो गए। कबूतरी कहने लगी पिया प्राण तो जाएंगे, इसलिए ऐसा करो भगवान को ही भजन करो। और ये तो याद रहे, भगवान को ध्यान करने लगे जब दोनों, तो बाकी लीला जानते हो। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनत रहे तो सकल रस भोगी, बिन पानी बक्तावर योगी, बिन पानी बक्तावर योगी। क्या हुआ जो ध्यान रखा है, दोनों ने मन में समझ लिया सिर काल हमारे आ छाया, लेकिन ईश्वर की माया का वो पार किसी ने नहीं पाया। विकराल महाकाला जहरी एक सांप कहीं से धर धाया, तो मारी लपेटा पैरों में बेपीर शिकारी डस खाया। एक संग तभी वो बबक उठाए तने में हुआ अब क्या देखो, चल गया तीर तिरछा उठकाए और बाद में जाए लगा देखो। वो उधर मरा ये इधर मरा, दोनों से फंद कटा देखो। बच गए कबूतर कबूतरी परमेश्वर की महिमा देखो। अब रूप राम शिव देव की रक्षा करे सदा प्रभु प्यारा रे, दुनिया में जिसका जगत पिता है रखवारा, दुनिया में जिसका जगत पिता है रख, उसे मारने वाला हमारे कोई नहीं निहारा रे, दुनिया में जिसका जगत पिता। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने धर्म के पीछे अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोई वक्त था, लेकिन अब महात्माओं से जरा सतर्क रहना। अब एक बात आपको बता दें, कितना ही राग भरा तन में, कितना ही देश अंग में हो, क्षण में सबको ढक लेता है ये ढंग गेरुए रंग में हो। कितना ही राग भरा तन में, कितना ही देश अंग में है, क्षण में सबको ढक लेता है ये ढंग गेरुए रंग में है। आज के महात्मा कैसे हैं आपको जरा हम बता दें। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे और तीनों कॉलेज में पढ़ते थे। एक मुसलमान, एक ईसाई और एक हिंदू। तो हिंदुओं में कौन था? अहीर। एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे और धीरे धीरे इनको फिल्म का चस्का लग गया। तो अब पढ़ाई अड़ाई तो ऐसी, जो फीस को पैसा मिले वो फिल्म में निकाल दें। अब तो घर वालों ने पैसा देना बंद कर दिया, तो बड़े परेशान हुए, राजनीति करने लगे, साइकिलें छीनने लगे, लोगों की मारपीट करने लगे, तो पुलिस इनकी तलाश करने लगी। अब तीनों चौराहे पर इकट्ठे हुए तो अहीर कहने लगा, भैया आज तो घर वालों ने बड़ा परेशान किया। ईसाई कहने लगा, यार घर वाले हमारे भी नाराज हैं। मुसलमान कहने लगा, यार मुसीबत तो हमारे ऊपर भी है। अहीर कहने लगा, और पुलिस भी पीछा कर रही है हमारा, आपका तीनों का। हाँ हाँ यार एक अकल बताएं का, पुलिस पीछो ना करो, गुजरो अच्छी तरह होने लगे, चलो महात्मा हो जाओ। मुसलमान कहने लगो, हम महात्मा ना हुए भी तो रात आज ही पे हनाव करते हैं और ठंड में हम पे तो हनाव ना ही है। अहीर कहने लगो, तुम बना सेकंड हैंड खोपड़ी को, सो महात्मा ही न बनो, बे बनो सन्यासी करो, या बद्ध कैसे कबाऊ न हना सो हम रोटी। सो तीनों ने कपड़े रंग लिए और सो हम रोटी, सो हम रोटी। और जब जानते ही हो कि पछा में साधुन की बड़ी इज्जत है, सो हम वाले कोई आए जाए, रोटी तो है ही। 6 महीना ना गुजरे, तीनों के सुअर जैसी गर्दन आ गई। लेकिन सत्य था, आभास नहीं हुआ, इनको सिर्फ ढोंग था।
क्या हुआ, चलते चलते जैसे ये गांव है ना, उस तरफ जैसे हमारे प्रधान साहब रघुराज सिंह जी हैं, उनके दरवाजे पे तीनों महात्मा आए। तो प्रधान साहब बोले कि जरा भोजन कर लो। तीनों ने भोजन करे। एक कहने लगे भैया जाने भोजन तो कराए दे लेकिन दूध ना दो। कहने लगे तो कोई बात नहीं, चलाऊंगा विजय मास्टर कहीं चले चलो, उनकी भैंसिया दूध दे के काम हो जाए। तीनों वहां से उठे, जब वहां पहुंचे तो साहब निकले, उन्होंने देखा तो महात्माओं को बड़ा आसन दिया और कहा कहो महाराज कुछ भूखे प्यासे, तो भोजन तो हाल ही करके गए थे। सो अहीर साहब कहने लगे ज्यादा भूख तो नहीं है लेकिन आज तबीयत ऐसी चाहती है कि तुम्हारे यहाँ भैंस दूध दे रही हो तो जरा दूध दे दो। कहने लगे दूध है तो चावल और दे दो तो जरा खीर बनाए। सो चावल दे दे, खीर बनाई। खीर कितनी बनाई, ऐसी कि भूख में एक आदमी खा ले, क्योंकि वो तो लोग खाई के आए थे, थोड़ा का टेस्ट ले लेंगे। लेकिन मुसलमान सोचने लगो बेंचो ऐसी कथी जुगाड़ वो चाहिए जब खीर हम ही खाएं। कहा भैया ऐसो करो सवेरे जब चलेंगे तो नाश्ता करके चलेंगे, जब पतीली बांध के टांग दो। तीनों ने टांग दी, लेकिन दिमाग में झटका लगो। सो वो मुसलमान बोलो ए अहीर साहब, ए ईसाई, हाँ जब बताओ सवेरे खीर खाए को। अहीर कहने लगो सबने दूध मांगो, सबने खीर बनाई, तीनों जने खाए कि ना। मुसलमान कहने लगो सवेरे खीर वो खाए जो सबसे बढ़िया बर रहा है सोई खीर खाए। आहा तीनों पर रहे और घर्राटे तीनों लेने लगे, सो एक और ना। अब जब सोचे सपनों का बनाए, सपनों का बनाए। मुसलमान ने सोची कि लाओ सपनों ही बना ले। उठा, बाने बे कपड़े तो उतार दिए और नए कपड़े पहन के सो गया। ईसाई उठा, बने सेंट की शीशी निकाली और दाढ़ी थी लंबी, सो अपनी दाढ़ी में सेंट की शीशी लगाई, पूरे शरीर में बुआ पर रहो सपनों बनाए। दोनों सोए गए। अहीर उठो, सुबह ने पतीली उठाई और दोनों हाथों से लग गो। पतीली साफ करके बैसी बांध के बाने लटकाई दी। पर रहो जवान, सवेरे मुसलमान जगे सो ईसाई थे कही कहो कहो सपना क्या देखा है। मुसलमान कहने लगा मेरे जैसा सपना तुमने भी नहीं देखा होगा। क्यों? आपको नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते हमें ले गए और उन्होंने कहा ये कपड़े क्यों रखे तुमने, उतारो ये कपड़े, जो नए कपड़े पहन दो। तो देखो वो कपड़े नहीं है, दूसरे कपड़े हमें पहना दिए। ईसाई कहने लगा हमने तेरे से अच्छा सपना देखा। क्या? कि पहुंचे साथ में आसमान पर देसा ऐसा ख्वाब, पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब और ईसा मसीह के संग भोजन करके लौटे। अभी जनाब बड़े बड़े सुंदर सेंट लगाई गई, बात तुम खुशबू नहीं आ रही है? मुसलमान कहने लोगों में तो नाक फटी जाती पहले ही। अरे यार इस अहीर को भी जगा लो। अब अहीर को जगाओ तो जवान बड़ी मुश्किल में तो जगो। कहने लगे कहो अहीर की मती 12 बजे शुद्ध होती है, तुम अभी सो रहे हो, खीर नहीं खाओगे? अहीर कहने लगे साहब तुम दोनों को जो कुछ करते सो करते रहते, लेकिन मुझे जगाते ना। क्यों? पूरी रात हुई है, हमारी तो हड्डी को शर्मा बनी हो। अरे क्या हुआ? एकदम जवाब दिया तुम सब तो सोए गए। आधी रात के समय पे कूद पड़ो महावीर, जन घूसा दीनो मार के कई जल्दी खाए ले। आधी रात के समय टेढ़ी टांग वाला हनुमान कूदा और एक घूसा मारो कहीं के खीर खा।
सो हम डर के मारे प्राण कपिए, सो हमने दो और खाओ बाने दूसरो घूसा है, सो फिर करो सो डर के मारे हमने पतीली साफ करके धर दी। एकदम से मुसलमान कहने लगा, उल्लू का पट्टा, जब तेरा टेढ़ी टांग वाला हनुमान आया तो तूने हमको क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगे कि तू 7.5 आसमान पे ईसा मसीह के संग बैठो, तू रसातले में घुसो तो बता दे कि तेरी ऐसी तैसी को। तो लोगों आजकल के महात्मा ऐसे हैं। एक गांव के 6 जने, भोले और घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फल और ते राजा राम। एक गांव के 6 आदमी थे, भोले, घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फल और राजा राम। सीधे साधे मित्र थे भैया 6 यार, मिली भागवश नारियां चंचल ढीठ गमार। ये 6 आदमी बहुत सीधे स्वभाव के थे, लेकिन इन्हें औरतें गलत मिल गईं। और ये 6 आदमी हैं कहाँ के? ये नंगला दौलत के हैं, जय सिंह लड़का बैठा वहां के। एक गांव के आदमी, अभी आप जाकर के देखें तो 6 आदमी मौजूद हैं। एक दिन नई मंडी से जब वो लोग चल रहे थे तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गुजरे, तो इसके गांव के पास में एक पुलिया है, वो पुलिया पर 6 बैठे थे। हमने मोटरसाइकिल रोकी, हमने कहा भैया ऐसा करो, हमें प्यास लगी है, तो एक पानी लाया। लेकिन 6 के चेहरा सुस्त थे, तो हमने जब पूछी भैया सुस्त कैसे हो, 6 कहने लगे आधार कछु मत पूछो, घर में भकभका दे भी आई नहीं तो चैनो लाइन लेन देती। हमने कहा यार तुम 6 के घर में ऐसी पत्नियां हैं? हाँ। हमने कहा यार बताओ कैसी कैसी हैं? कहने लगे हम नहीं बताएं, तुम कहूंगी तो और बना लियो। हमने कहा नहीं बनाएंगे, बताओ। तो बंधुओं कहने लगे नहीं बने, हम नहीं बने। अच्छा नहीं बने तो हम बताए रहे। तो पहले नंबर आएगा भोले को। भोले को हमने पूछी तू बता तेरी पत्नी कैसी? देखो इस चेतावनी से पता लगाना हमारे देश की बेटियां कहां पहुंची। भोले कहें सुनो मेरे भैया बात कहीं एक मन की, और फुअर मो को मिल गई औरत खबर ना बैसन की। कच्चे रोटा ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डारे, और टपकत जावे लार पटा पे पकड़ डींगरा मारे। और सुनो भैया, आदो नमक साग में डारे कौदिन धरे अलोनो, और मेले बासन लिसे दाल के 6 दिन नहीं धोनो। और सुनो भैया, बेस्वार्थ लड़कन को मारे बात बात पे रोबे, और दिन के 4 बजे ते बरिया 17 गोल कर सोवे। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, माफ करना, जब ये चेतावनी बनाई। कैसे हो गुजारो भैया जाल बुरो है जी को, आधार चेतन कहे ऐसी नारते हम सोई क्वारो नी को। आधार चेतन कहे ऐसी नारते हम सोई क्वारो नी को। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब ये चेतावनी बनाई थी। तो वो कहने लगो भैया मोह तो फुअरिया स्त्री मिली है, आदो नमक साग में डाले कऊ दिन अलोनो धर दिए, और कऊ दिन रोटी करे तो नांद कैसो टूक, कऊ दिन कची कऊ दिन पकी, ऐसी धरते सामने। और 4 बजे थे पर रात बह जाए नहीं पतो कि सूर्य मुंदे क्या ना मुझे। भोले ने जो सुनाई तो हमने कही घनश्याम भैया तुम बताओ। घनश्याम कहने लगे हम नहीं बताए, हम आओ तुम गीत जरूर बना लियो। हमने कही नहीं बनाएंगे। अच्छा तुम बताओ। तो घनश्याम बोले सुनो भैया, कहे घनश्याम लड़ाकू मेरे पल्ले परी लुगाई, ओ बातें बातें करे न माने सब बिन से समझाई। सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे। 10 की 20 सुनावे बरिया चढ़ छाती पे आवे। जो में बातें कछु कहे तो नांगिन सी फुंकारे, और एकदम आवे बड़े ऊपर को बाप की दारी जा रे। ऐसी परियाई पलने लड़ाकू परियाई पलने, हरीची परियाई पलने,
जन गाँव करो है बर्बाद भूतनी पर बल्ले। कति मत पूछो, बड़ी लड़ाकू है, सास ससुर की इज्जत नहीं करती है, रोज मेरे माता पिता को गाली देती है, और अगर हम कह चुका है तो 17 हम पे हुआ। तो भैया हम तो बड़े दुखी हैं। घनश्याम ने जब सुनाई दी तो बुद्धू से कही कि तुम बताओ। तो बुद्धू बोलन लगे, बुद्धू कहे जीव की चट्टो नारी मुली मोय भाई, और जब ते घर में आई गई देवी तब ते बड़ी तबाही। भैया कुच्चा कर कर नाज बेच लो भेदुन हमें बतावे, और लड़ुआ पेड़ा और जलेबी चुपका रोज मंगावे। हम तो खावे रूकी सूकी अपनो तो दूध मलाई, खाए खाए के माल मलीदा लाल लाल कढ़ाई। लेकिन एक बात और बताने को, जब घर में ऐसी औरत आ जाए, मर्द कितनी मेहनत वाले हो, कितनी दौलत कमाते हो, लेकिन याद रखना जागर हो चटोरस औरत सो घर बिगड़ो जानो, आधार चेतन कहीं लगे न बाको तीनों लोग ठिकानो, आधार चेतन कहीं लगे न बाको तीनों लोग ठिकानो। बुद्धू कान लगे कछु मत पूछो, जीव को करो खाते, कोठेला को सवा आनो खोले के नाच दुकान पे लगाए दो। हमने की करी आनो को ने खोलो के मुंह सटन ने, दूध की मलाई ऊपर की सब खा ली। हमने की करी मलाई कहाँ गई कि बिल्ली छन्नी सही ले गई। ऐसी औरत गोविंद ते कही कि तुम बता तुम्हें कैसी मिली। गोविंद कहने लगे कछु मत पूछो, जागी तो खाते पिए, हमारी को तो खेबे की सोते ना रहा। अरे भैया तो कैसी है? तो गोविंद बोले, गोविंद कहे सुनो मेरे भैया मोर नार मिली घर घल्लो, और हे जगदीश पढ़े नहीं काऊ ऐसी नार के पल्लो। सुबह तो उसके शाम तलक लो जा घर बाघर डोले, पूछे कहाँ गई तो दारी करे बहाने सोले। जोलो घर घर बैठ न लेवे तोलो चैन न पावे, और झूठी साथी कह के लड़ाई धो और करवावे। पार पड़ोसन सब लड़े हारी पेशन का उपाई, मारे सोठन खाल फूटी शरमन जाको। सवेरे ही तेन निकल जाए भैया का जी कितो पीस लो अपन चकिया को पता ना कि झोंकू ना डारो। और हम पूछे कह रही कहाँ गई? कहूँ ना लक्ष्मी की अम्मा कच्छुली ले गई, सो कच्छुली लेने गई थी, कच्छुली लेने गई, बहाने बना लेती। अब नंबर आओ रामफल को, हमने की भैया तुम्हें कैसी मिली? कान लगे हम कतई ना बातें, हमारी तो औरत घर में तो जगह ना ही देते। अरे हमने की तो यार काम करती होगी। तो रामफल कहने लगे कछु मत पूछो। रामफल कहे मिली मोय भैया नखरे बादल लुगाई, और देख देख के हालत पंचो हमने दे सुकाई। काहे कऊ दिन पीर को करे बहानो, कऊ दिन ताप बतावे, और नस नस दे दुख रही बरिया मुंह पे गोड़ दबावे। वेद हकीम दबा कर हारे मर्दन पाई ढूंढी, और परे परे पलिया पे आग दई हूं करे भसूड़ी। हारो थको काम कर जब मैं हार खेत से आऊं, और पानी भरनो परे ददाई और रोटी दारी पकाऊं। हम चौका में रोटी कर रहे अपनो खाटते आवे, पूछा बताई कछु नहीं बरिया सोरा रोटी। कहो राजा राम तुम्हारा कुछ नंबर है? राजा राम कहने लगे हम नहीं बताए। हमने कहा तुम्हें सच, तुम्हें अपनी ईमान की कसम हो, तुम बताओ कैसी है? तो राजा राम बोले, राजा राम कहे अब की सुन लो आधार अर्ज हमारी, और है बदमाश दे सकी उतरी यार मेरी घरवाली। काहे यार इतनी बुराई क्यों करे तुम? कहने लगे एक दिन आ गई रूट कहीं मुकुलैयो साड़ी साया, एक दिन आ गई रूट कहीं मुकुलैयो साड़ी साया, और कर्जकार मुझ परे लाबने तब बन खाना खाया। पेटीकोट साड़ी लेके दे दी, अब जब काम करे हाथ दद्दा काम बंद हुई हो। कहा करने लगी एक दिन भर करे सिंगार पहन के तरह तरह के बाना, और रामायण महाभारत छोड़ो गाय रही फिल्मी।
हम कहीं और के तो रामायण महाभारत में तो गायलू कर सो ना गए बासन मांजत हो चौका देते हुए तो एक गीत गए यूं ठीक है तो कौआ खाए लिए बात डरा रही हो हम मैं कहीं चलेंगे तब तुम देख रही हो। लेकिन बहनाओ याद रहे पहले समय भारत की थी मुल्कन में इज्जत भारी और जब सीता और अनसुईया सी थी पतिव्रता नारी। पहले समय तुम्हारी बहुत इज्जत थी देश के अंदर। पति की सेवा करो सुनो भारत की माता बहना और अंत समय बैकुंठ जय मानो मेरो कहना। अपनो पति चाहे निर्बल हो चाहे हो बेबलहीना और हंसी खेल के वक्त गुजारो मोहम्मद करो मलीना। तन मन से जो नार करेगी अपने पति की सेवा और अंत समय बैकुंठ जय पाए सुंदर मेवा जय पाए सुंदर मेवा। तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। और चतुर हो कितनी चतुर हो सुनो दो भाइन का जिक्र सुनो बेईमानी का इल्जाम सरे और बड़ा मुकदमी करता था छोटो भैया घर काम करे। दो भाई बड़ो नेता बन के घूमे छोटो घरे मेहनत करे। छोटा भाई बहुत मेहनती था लोगों। एक दिन और रात कुटी कूटे हल जोते नाया आराम करे और बड़ो जाए पंचायत में बस यूं ही बखत तमाम करे। पलिंगा पे से हुक्म बजावे ना जमीन पे पांव धरे। छोटो तल्ली न काम में है फिर भी उलटी फटकार परे। दो भाई बड़ो तो नेता बन के घूमे छोटो घरे मेहनत करे और नेताजी जब बाहर से घूम के आए तो छोटे भैया के ऊपर रुआब। खेती पकी कराए दो गोनो आएगी लघु हर बाम जो हरे हरे गेहूं खेतन में बहे। तो नेताजी ने छोटे भैया को गोनो कराए दो। जब वह लड़की नवदुल्हन बन के घर में आई तो बने कहा देखो कि जेठ तो बगुला बने घूमते जे धान को रोपा कत करिया पारी है। गोने में आई तो डर के मारे ना बोली यार गोने में हम कर चुके हैं तो गांव वाले के तो गोने में उठ चलाने लगी। लेकिन चुपका कॉल हो रहा है 1 महीना की चौथी छिकी है सो मारी भक्के मारे बेटरिया उठ चपन लगी दैया ऐसे कैसे गुजारो है। हमारे जेठ तो कतई काम नहीं करते हैं और हमारे पिया काम कत करिया पारी है। हमें कहूँ अकेले में मिल जाते तो हम समझा ही देती। अबू अकेले में काम मिल जाए तो 1 मिनट की फुर्सत ना है कि विदा दुल्हनिया घर में छोटे कना की आई है। 2-4 दिना पेड़ो देखो सैया पे बड़ी तबाही है। 2-4 दिन ना बोली जेठ आज ना काम करें कल ना करें परों करें लेकिन जेठ काम के आ रहे। एक दिन किसान दोपहरी में हर झील लाओ और हल्कों दरवाजे पे धर के भीतर रोटी खाने गो। जो रोटी खा के निकलो सोई गोने वाली दुल्हन ने आंगन में रबड़िया के पहुंचा गए ओ बुद्धू ने ठारे हो जा क्या समझाने लगी। तुम काम करो बे मौज करें तेरी अकल कहाँ बोराई है। मेरी नाय ने भेगी साजे में अपनों ले बांट कराई है। एकदम छोटे ने भाग दो नेता के जगधाई है। मेरो आदो बांट कराए दो आज समझ में गोने वाली दुल्हन बोली ये पिया मेरी बात सुनो जेठ के कुर्ता में जरा भी धब्बा लग जाए तो रेनो सन्नाट घिससे परेशान और तुम्हें 6 महीना हो जाता है भी तामने में दे में बदबू आने लगी अलग हो जाओ। हाय जुआनो भाजो नेताजी के पास पहुंचा करने लगा नेताजी लखनऊ की टिकट जब खरीदो जब हमारा बांट कर दो। नेताजी कहने लगे कह रहे 4 दिन गोनो भाई भाई और भन्ना लोगो। छोटा कहने लगा मैं कह रहा हूँ बांट कर दो। नेताजी कहने लगे अरे बेवकूफ ये औरतें तो घर घर में फूट डालने वाली होती हैं तू औरत के कहने पर बांट के लिए चलाया। छोटो कान लोग फोर्जरी वाली बातें करो तो एक ही लठ में भट्टा सुमे लगी जाए। हम कहा तो बांट कर दो तुम हमें नसीहत दे रहे हो। एकदम नेताजी कहने लगे तो मेरा कहा नहीं मानेगा। कहने लगा बिल्कुल नहीं। पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए। हम तो औरत के गुलाम हैं बिल्कुल नहीं मलाल परवाह एक यही है कि रानी न रूठ जाए। एक बात बताओ हमारा बात मान लो कि पंचों की जरूरत है। छोटू कान लोग हम पंचन में विश्वास नहीं कराते क्यों विश्वास जाको नहीं कराते हैं। 4 लट्ठ को चौधरी और 5 लट्ठ को पंच जाके घर 6 लट्ठ हैं ताको अंचुन पंच।
ताको तुम्हारी हमारी पंचायत करके बांट कर दो, जो तुम दे दियो सोई ले ली। भैया छोटा बिना पढ़ा लिखा था, मूर्ख था। थॉट ऑल मेंस वर इंटेलिजेंट फर्स्ट एंड मिड वेस्ट। मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है कि मूर्ख बाद में सोच पाता है, विद्वान पहले सोच लेता है। बंधु बिल्कुल मूर्ख था। तो नेताजी कहने लगे सुन, हम तुझे बांट में जो देंगे तुझे वही लेना पड़ेगा। ऊधमबाजी की तुझे और तेरी लुगाई को मार के घर से बाहर कर देंगे। छोटू कान लगो हाली देव बांट। तो अब नेताजी बांटू करने लगे। देखो कहा दे रहे भोले भैया। तो जो 12 बीघा ईख खरी ताकि फुलक रही तेरी भाई, जो 16 बीघा गेहूं है ताकि बाल रही मेरी भाई। 12 बीघा ईख की बारी तेरी गन्ना मेरो, 16 बीघा गेहूं की बारी मेरी भुस तेरो। छोटे ने कही हाली वो नहीं जानत कैसे बांटो रो। एक भैंस में पीछे की लूंगो भुसदाना कुछ दूंगो नहीं, दोहनिया को दूध हमाओ है तुम खातर करियो मुंह माई। भैंसिया की पिछाई हमारी अंगाई तुम्हारी, चारो तुम डारो नींद डारो तुम, दोहनिया को दूध हम ले। छोटे ने कही हाली अब रहे बचे कपड़ा बाटे दिन भर धरियो अपने माई, जब होए शाम मेरे घरे धरो ओढ़ेगी तेरी भौजाई। दिन में कपड़ा तुम धरो, संजा को मेरे घर भेज दो तुम्हारी भाभी ओढ़े। जाओ हुई बांट बाजी दो गोने वाली दुल्हन तो बोले ओरी बांटो या बांटो या। एकदम छोटे ने भाज दो दुल्हन को तीनों समझाई, बस समझ गई बेईमानी है जय नींद रात भर नहीं आई। बिटिया धीरे धीरे कहे बलम बुद्धू मिलिए, गोरी धीरे धीरे कहे कि सैया शिवरी मिल गए हैं, मोरी धीरे धीरे कहे बलम मोहू मिल गए हैं। जो बात सुनो गोने वाली दुल्हन, रात भर भाई नींद ना आई, रात आधी पे उठ बैठी और अपनी सैया की चारपाई के पास पहुंची। पिया जग जा, मैं तुम्हें जगह भी कहीं जग जाओ। और वो घर राटे लाए जवान, कपड़ा मिले नहीं तो ओढ़े, कहा तो जो धोती पहने तो सो योड़े घास उसी झकीदारी। पहले तो धीरे धीरे जगा रही, जब ना जगो एकदम चीखी साधन उठ। क्यों जगा दिया? कहने लगी जेठ ने बंटवारा नहीं करो, बेईमानी करी सो कछु नींद में हो रहा है। बोलो पर जाए भैया को बंटवारो कन्यादान एक ही दाएं हो तो। औरत कहने लगी कि दीदे मीन के मेरी बात सुनो। सोई बने आंखें ऐसे, हाँ कैसे बांट? औरत कहने लगी 12 बीघा ईख की बाली तुम्हें दे दी, गन्ना जेठन ले लो, गन्ना में तो रसोई कढ़ाते। कहने लगो री जय भूलो हुई जब भूलो 16 बीघा गेहूं की। कहने लगो गेहूं बारी तो हमने सोच के ले, क्यों कि एक बिलस्त की बाली तो बाली तो बाई दई लंबो वालो सब हम ही ले लो। औरत कहने लगी बना गढ़ाटू और गेहूं तो बाली में ही निकल। और भैंसिया की पिछाई ले ली जेठन, अंगाई ले ली तुमने, नींद दाते दाते तुम मर जाओ, संजा को रानी जेठानी दूध ले जाए। छोटू कान लगो जत मैंने सोची ना तो अंगाई ले चो ली तुमने। जब कान लगो हम तो अंगाई जा सो ले ली। दिवाली आए, घंटियां बाने, तेल सींगन ते लगाए, कितनी अच्छी लगे भैंस। औरत कहने लगी बनाए बुद्धू और भैंस तो दूध को राखी जाते, और दिन में कपड़ा हम तुम धरो, संजा को जेठो जेठानी ओढ़ के परे, हम तुम दोनों बैठ के तपस्या करो। नेताजी का छोटा भाई बोला अब कुछ भी हो जाए हम दोबारा नेताजी से नहीं कहूंगा, क्योंकि बड़े खरे सुबाह के कह रहे तो तुझे तेरी लुगाई को मार के घर से बाहर कर देंगे। औरत कहने लगी सैया मैं तुम्हें पैया पड़ रही हूँ, हम तुम्हें अकल बताएं, तुम तापे चन जा। समझिए बाबू के जो बना पक्के सेकंड हैंड खोपड़ी के बताओ अकल। हम तुम्हें एक ऐसी अकल बताएं तुम्हें कभाऊ ना पड़े और बांट हो जाए। सोई बन कलाई पकड़ ली, बताओ मेरी रानी वो कौन सी अकल है? तो चतुर औरत अपने बुद्धू वालों को समझाने लगी, देखो औरत की खोपड़ी में इतना मसाला होना चाहिए तब गृहस्थी चल सकती है। क्या बोली सुनो, कर 4 मेहनती काट ले गेहूं की जड़ कटबाना। उखारी छोटी छोटी है और ऊपर की तुम्हारी है, सो अभी तक कपटन लगो देखे गन्ना कांट हो जाए। और कच्चे गेहूं ठाड़े नीचे वालो हिस्सा तुम्हारे से जड़ काटन लगो, देखो उनको खलियान कांट लग जाए। कर 4 मेहनती काट ले गेहूं की जड़ कटबाना, कपड़ा भी दिन में तुम्हारे संजा को भेजे के धरे आना। जो कपड़ा मिले सो भींजा नदो भींजे भींजा धरे आओ, देखे नकटियो नकटा का उड़ ले।
मारो लठिया तुम मोह तोड़ो भैंस की खातर करियानो। जो हमारी जेठानी भैंसिया दोहरे को बैठे तो तुम मुंह में रबड़िया की लाठी दे जो दूध दही फटा लेती चली जाए। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो भैंस की खातर करियाना। सोई भावो काम कट रही खपिर गेहूं पे न मरवाना। सवेरे भाव जई हो लगो चार आदमी कहते उखाड़ी में ऊपर कपटो आठ कहते गेहूं में जड़ काटो जड़। नेताजी कहने लगे क्यों रे कमीना कहते गेहूं काट रहा है। छोटो कान लोगों में तेरी बारी से धकाऊ ना लगा भजी दो जवान ने हारे में तो घर को और भौजी लेके दोहनिया भैंस के पेट के नीचे बैठी दोहबे को। इनने कहा करो ओ कपड़ा भिजा दो पानी में लठा भैंस पौआ राना। जब भाव जड़ा को लठिया को भौजी को करे दो थर्राना। ऐसी लठिया दई भैंसिया की खोपड़ी में तो भौजी और दोहनिया भैंस के पेट के नीचे बिनौरे से बिनते फिरे। कौ दूध डरो कौ भौजाई तो बड़ो बहुत मन खिसियाना। जो बड़ो समझ कोई चतुर लगो फिर बात दोबारा करवाना। सीनियों लेते घेव काड़ तुम्हारी सो कबाऊ करे ना। सीनियों लेते घेव काड़ तुम्हारी सो कबाऊ करे ना। सीनियों लेते घेव काड़ तुम्हारी सो कबाऊ करे ना। कबाऊ करे ना तुम्हारी सो कबाऊ करे ना। सीनियों लेते घेव काड़ भैया याद रहे लोगों इसीलिए कहा है कि लड़की और लड़का की जब शादी हो तो लोगों इसीलिए कहा है कि लड़की और लड़का की जब शादी हो तो मनु महाराज ने लिखा है कि गुण कर्म स्वभाव को देकर शादी हो। अगर लड़का इंटर है तो पत्नी हाई स्कूल हो, लड़का एमए है पत्नी बीए फाइनल तो होनी चाहिए ताकि उन एक दूसरे के विचार मिल सकें। और जहां भैंसा बदिया को हरो हो जाए तो बघर को सत्यानाश। अब वो तो पढ़ा लिखा है वो पढ़ी लिखी नहीं भला दोनों को विचार कैसे मिले। देखो बंधुओं आप बड़ा आश्चर्य करते होंगे कि शादी होने से पहले देख लिया जाए लड़की की योग्यता क्या है। और जहां लड़की बिना पढ़ी घर में आई समझ लो मामला गड़बड़ है। अगर लड़का ग्रेजुएट है तो कैसे सुनो। एक जने ने सुनो मित्र बर बीए की शिक्षा पाई लई और इंग्लिश में चकनाचूर भाव और हिंदी बिल्कुल त्याग दई। एक लड़के ने बीए किया तो इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करने लगा। कैसे माँ को मदर बहन को सिस्टर नारी को वाइफ जता दई। अब गिट पिट बातें करते शैतानी सी छाई। जब लड़के ने बीए किया तो इंग्लिश में बात करने लगा। माँ से कहने लगा मदर, बहन से कहने लगा सिस्टर और बाप बिना पढ़ो लिखो जाए घास लेने खुरपिया लाए और वो बोलो फादर सो डुकड़ा के हाथ से खुरपिया छूट पड़ी लोड़ा का हाथ को फाट डाली। घर में अम्मा कर रही काम और लड़का भीतर पहुंचो कहने लगा मदर सो डुकरिया कोठला में मुड़ दे के रोने लगी हाय जी तो मोते का हाथों के मार डाले। और डुकरा गांव में कहने लगो लोगो गजब हुई हो हमारी तो 14 साल में बेकार चली गई पूरी कमाई बेकार चली गई हमारे लला तो पागल हुई हो। लोगों ने कि कैसो हाय बात कहा तो मार डाले हम कहा तो फाट डाले। गांव के लोग कहने लगे तुम बेवकूफ हो तुम्हारे लड़के ने बीए किया है इसलिए तुम उसकी शादी कर दो। शादी करें तो दिमाग शुद्ध हो जाए। आहा तो पहले तो दहेज की तमन्ना थी लेकिन जल्दी की शादी थी कि जल्दी शादी हो जाए लला को दिमाग सही हो जाए। तो बातों ने समझ में आती। तो 4 जने ने सुनो मित्र बर लला की शादी करवाई। अब देव योग से सुनो यार बिन पढ़ी बहू घर में आई। लड़का बीए और बहुटिया शून्य में भी शून्य है एक में भी शून्य है आगे पीछे दाएं बाएं सामने भी शून्य है। लेकिन उसके अंदर एक विशेषता थी क्या लेकिन थी वो रूपवती लड़की प्रति फेस। और जो ब्यूटीफुल लड़की को पाकर के खुश हो गया। लेकिन थी वो रूपवती लख बाबूजी गए हरसाई। अब भारी प्रेम हाथों दोनों में का तक कहे में समझाई। बड़ा प्रेम रहे जेठ को महीना रहे फिरोजाबाद से बाबूजी लौट के आए। दोपहरी रहे दोपहरी एक दिन बाबू को प्यास लगी बीबी ते बोले चिल्लाई और वाटर ला तू वाटर ला वाटर बिन रहो में घबराई। थी
बिना पड़ी न समझ सकी सिलबट न लेके घर धाई। सिलबट ना देखो बाबू ने तब तन में गुस्सा बढ़ आई। बाबूजी कहने लगे वाटर लेती हैं वाटर। बा ने सोची फिरोजाबाद से आए अम्मी लाई चटनी बैठे सो सिलबट ना लाए फिरे। बाबूजी ने जो सिलबटना देखा नॉनसेंस की गाड़ी देने लगे श्रीमान। बाबूजी ने कहा नॉनसेंस। अब्बा क्या समझे? अब नॉनसेंस को नाम सुनो चट नमक हाथ में ले आई। देखो नमक बाबूजी ने तब तन में गुस्सा बढ़ आई। जो नमक लेके आई सो बाबूजी सोचने लगे आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये तो बिना पढ़ी लिखी है। ओ पगली पानी लेती है। कहने लगी तो पहले ही मांग लेते, कहूँ सिलबट ना मंगाता कहूँ नमक। लोटा उठाओ घड़ा में तो पानी लाओ ठंडो पानी रहे। अब पिया के सामने पहुंची छम 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 भाव का जब ठंडो जल लेकर आई और बाबू खुशी भय मन में और सारी मुसीबत भूल गए फिर कहने लगे भाई इंग्लिश में। जो पानी देखो तो बाबूजी कहा बोले वाह वाह थैंक यू नार। बाबूजी बोले थैंक यू वेरी मच। वो समझी चटया बने मन में कह रहे फेंकने को बाबू लोटा फेंको बने आंगन में। रह गए टहपते बाबूजी काबुल गए मुगल हो आए पढ़िए अरबी बानी। बाटर बाटर कह के मरिए ढेंगा धरो रहो ढेंगा धरो रहो पानी तुम्हारी तो ढेंगा धरो रहो पानी। बाटर बाटर कह के मरिए ढेंगा धरो रहो। राठौरन कही स्वामी जी सुनो अब मनुष्य धर्म से गिर रहा है। हमने कही तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। हमने कहा राठौर जी सदके हमारा देश उन्नति कर रहा है, लेकिन जानते हो देश ने उन्नति कैसी करी है लोगों। हमने कहा पहले खादर में चोरी होती थी कहीं कहीं। पहले चोरी कहाँ होती थी? खादर में बीहड़ इलाकों में, क्योंकि बस शिक्षा नहीं थी। अब कहाँ हो रही है? हमने कहा पहले खादर में चोरी होती थी कहीं कहीं, अब चलकर आई गई खद्दर में। दुनिया में छोड़ी जगह नहीं। अब खादर में चोरी नहीं हो रही, अब खद्दर में हो रही है। डाकू है नेता बाने में, डाके और कत्ल चले जितने हैं, लूट मारते परेशान भारत के शहर गांव जितने। आज लुटेरा दिन दूना और रात चौगना बढ़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। पहले चोरी कहाँ होती थी लोगों बीहड़ इलाकों में, क्योंकि वहां शिक्षा नहीं थी। लेकिन अब खादर में नहीं हो रही, अब खद्दर में हो रही है। डाकू है नेता बाने में, डाके और कत्ल चले जितने हैं, लूट मारते परेशान भारत के शहर गांव जितने। आज लुटेरा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की। और जानते लुटेरे कौन कौन है? सुनो एमएलए हैं एमएलए और एमएलए फिर एमएलए। एमएलए हैं एमएलए एमएलए फिर एमएलए। कोयले के परमिट मिले और तेल मिले सीमेंट मिले, माल फौजदारी मिले और बिले का बाजारी मिले, ऊपर उड़े भीतर मिले हैं एमएलए जो एमएलए। देने का नहीं कुछ भी नाम, रघुपति राघव राजा राम है पता न पावे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम है पता न पावे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सीताराम। जानते हो लुटेरे एमएलए
एमएलए एमएलए एमएलए एमएलए कोयले के परमिट में ले और तेल में ले, सीमेंट में ले, माल फौजदारी में ले और ब्लैक बाजारी में ले, ऊपर उजरे भीतर में ले। इसीलिए हैं लेने ही लेने का काम, देने का नहीं कुछ भी नाम। और रघुपति राघव राजा राम पता न पावे इनको, ये गांधी का राम राज्य है। हर स्टाप में रावण राज भर रहा है। त्यागी बरदानी जन कोने में बैठे, मौन धूर्त कुटलों ने रंग अपना जमाया है और जानते नहीं जो हस्ताक्षर करना भी और खप्त मंत्री बनने का उनको भी समाया है। खादी तन धारे गर्भ देसी का अपार करें, किंतु बंगला विदेशी सास से सजाया है। मानो न मानो मित्र पूज बापू जी के साथ, त्याग उग गया अब तो स्वार्थ युग आया है। अंदाजा लगाना लोग कहां पहुंच गए जब से हिंदुस्तान में शिक्षा आई है। तो हिंदुस्तान कहां पहुंचो बताएं, सुनो। पहले न दुष्ट जालिमों को माकूल सजा दी जाती थी पहले, और खता किसी भी कीमत पे कोई माफ नहीं की जाती थी। अगर दोषी पकड़ लिया कितनी रिस्पेक्ट दिखाई जाए, मगर क्षमा नहीं किया जाता था। मगर हो क्या रहा है, अब एक हाथ में सर लेकर और एक हाथ में जर लेकर, मजिस्ट्रेट को जर देकर कोई कहीं पे घूमो सर लेकर। 100 रुपया वेतन वाले रिश्वत में 1000 पड़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। अब क्या हो रहा है लोगों, पहले दुष्ट जालिमों को माकूल सजा दी जाती थी और खता किसी भी कीमत कोई माफ नहीं की जाती थी। अब एक हाथ में सर लेकर और एक हाथ में जर लेकर, मजिस्ट्रेट को जर देकर कोई कहीं पे घूमो सर लेकर। 100 रुपया वेतन वाले रिश्वत में 1000 पड़ रहा है। किसी को पूछो कितनी तनख्वाह मिलती है तो जवाब देते हैं 500 रुपए मिलते, लेकिन 1000 रुपए पड़ जाते हैं। कहां से पड़ जाते हैं 1000 रुपए? अरे किसानों, तुम दिनों रात मिट्टी से लड़ते रहे लेकिन तुमने कोई उन्नति नहीं कर पाई। तुमसे ज्यादा उन्नति तो छिमरा बाबू और जाकर के गोसाईगंज में देखो जो दुकानों पर बैठे जिनकी लंबी थोंदे हो गई। जानते हो कैसे उन्नति की है? सुनो। महाशय जी हम बाजार गए, आटे में शेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई। पिसी हुई हल्दी में हमने पीली ईंट घिसी पाई, कम से कम बीज पपीता के काली मिर्च में चौथाई। देसी घी में बैजूटे वाले अब रेलम पेल भिकल रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की। देखिए उन्नति का शिखर कितना विलक्षण बना। महाशय जी हम बाजार गए, आटा में सेल खड़ी पाई और सीमेंट के कट्टों में भट्टों की राख मिली पाई और पिसी हुई हल्दी में हमने पीली ईंट घिसी पाई और कम से कम पपीता के काली मिर्च में चौथाई। देसी घी में वेजिटेबल रेलम पेल धिकर रहा है। और सुनो, पहले गरीब लड़की वाले लड़के बालों पर रुपए ले लेते थे। गरीब लड़की वाले एरा गैरा न थूखेरा तब सभी बुरा कह देते थे। अब क्या हो रहा है जानते हो? अब लड़की बिकनी रुकी नहीं और लड़के बिकने शुरू हुए। जितने अमीर लड़के वाले लड़की वाले के गुरु हुए। आगे से बिल्ली कढ़ी नहीं, पीछे से ऊंट बबर रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है। याद रहे लोगों, अब लड़की बिकनी रुकी नहीं और लड़के बिकने शुरू हुए। जितने अमीर लड़के वाले लड़की वाले इनके गुरु हुए। आज काऊ कोठी वाले के दरवाजे में बैठ के कहो कि मेरी लड़की को स्वीकार कर लो, तो कोठी वाला जवाब देता है कि हमारे लड़के ने एमए किया है, हम इंग्लैंड भेजेंगे, 50,000 की जरूरत है। अब वो गरीब 50,000 कहां से दे? हम तो यही कह रहे हैं भगवान
कहता तू गरीबों के घर नोटों से भर दे, नहीं जे जितने लड़के वाले इनके लड़कों को तू लड़की कर दे, तब इनको पता लगे कि हम 50,000 कहां से देते। धर्म की सीट गायब हो चुकी है लोगों। किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की नैया को। बाबूजी के कुत्ते भी घी दूध जलेबी खाते हैं और सूखा टुकड़ा न दिया गया भारत की गैया मैया को। किस तरह लगावे पार कोई भगवान धर्म की। याद रहे लोगों, आज देश की दशा कहां पहुंची। धर्म नहीं रहा, धर्म की सीट गायब। एक ऊंट वाला जा रहा था तो एक बुढ़िया कहने लगी, ओ लला ऊंट वाले, न कि मैं ऊंट पे बैठा ले। बुढ़िया की बात सुन के ऊंट वालों कान लगो, ओ बुढ़िया ऊंट पे बोझा लदो, जगह ना है। डुकरिया कान लगी, लला तुम ऊंट को नीचे बैठा लो, हम तो जगह ढूंढ लिए। ऊंट वाले ने ऊंट में झटका दो, सो ऊंट नीचे बैठेगा। ऊंट जब बैठ जाते हो तो ऊंट के घुटने पीछे को निकल जाते हैं। बुढ़िया सोचने लगी, जय बड़ी फर्स्ट क्लास सीट है, और बुढ़िया ऊंट के घुटनों पे बैठ गई। पूंछ पकड़ के बोली, लला अब ऊंट उठाओ, तो हूं बैठ गई। जो ऊंट जंप लेके उठो सो बुढ़िया लेहड़ी जैसो पानी दूर गिरी जाए। एकदम से ऊंट वाला कहने लगा, अम्मा बैठी है कि गिर पड़ी। डुकरिया कहने लगी, लला मेरी तो हड्डी को शर्मा बनी आओ। ऊंट वाला कहने लगा, तू कहां बैठी जो गिर पड़ी। बुढ़िया ने ऊंट के पीछे देख के कही, लला अब तो वह सीट ही गायब है जहां में बैठी थी। तो बंधुओं, धर्म की सीट गायब हो चुकी है। देखो लिखा है कि एक रुक्मिणी भगवान कृष्ण की दीवानी है। पहले सुनारी जीवन में एक ही पति बनाती थी, जो सती साध्वी पतिव्रता और पतिभक्ता कहलाती थी। लेकिन अब किया कोट बिल पास नारी जी आए तब नाता तोड़े। आज पढ़ी लिखी लड़कियां क्या करती हैं, अपने पति में कमी देखी अदालत में तलाक दे दी, दूसरा पति कर लिया। दूसरे में कमी देखी अदालत में तलाक दे दी, तीसरा पति कर लिया। मेरे बंधुओं, प्राचीन संस्कृति शिक्षक रही है, प्राचीन संस्कृति। लेकिन ये हुआ कब से, ये भी मैं एक बात बता दूं। जब से हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा आई, हमारे देश के अंदर इन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ढोल गमार सूत्र पसुनारी और जे हैं ताड़न की अधिकारी हैं। और शंकर आचार्य ने लिख दिया था कि मनसा वाचा कर्मणा तिंजताम्रलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयम यद। औरत नरक का द्वार है। महर्षि दयानंद ने कहा था कि लड़की और लड़के दोनों को पढ़ने का बराबर अधिकार है। महर्षि दयानंद की कृपा रही जो इंदिरा जी 17 साल तक तुम्हारे ऊपर शासन करके गई। लेकिन ऋषि दयानंद ने जैसे लड़की और लड़कों को पढ़ना बताया था, अगर उस तरह से हम पढ़ाते तो आज हमें रोना नहीं पड़ता। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों आप पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। कोई गड़बड़ी नहीं, खूब लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे संदीपन के यहाँ, और बालकल्प ऋषि की लड़की मेनका भी पढ़ती थी, और दोनों भैया उसे बहन मानती थी। आज किसी कॉलेज में जाकर किसी लड़के को पूछो कि तू इस लड़की को किस नजर से देखता है, क्या गौहर बानू को देख के शिवाजी जी ने विचार प्रकट किए वही हैं, या उर्वशी को देख के अर्जुन ने विचार बनाए वही है। हम आपको तहसील भरतना की बात बताएं। कॉलेज में हमारा प्रोग्राम हुआ, देखिए आज की पढ़ाई। 1 घंटा प्रोग्राम देने के बाद हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और निकल दिए। लड़की और लड़के बाहर निकले कॉलेज से। 2 लड़कियां हाथ में हाथ डाले आगे जा रही और 2 लड़के पीछे जा रहे। उनके पीछे हमारी गाड़ी धीमी गति से आ रही थी, तो एक लड़का बोला, भैया हाँ, आगे वाली लड़की पे घड़ी है, टाइम पूछो। दूसरा लड़का कहने लगा, यार 12 बजे छुट्टी हुई है, 1 घंटा बाबा के प्रोग्राम में लग गया, 1 बजा होगा। अब वो लड़का बोलो, यार मजा ही नहीं आएगा, टाइम पूछो। कहने लगे तो तू ही पूछ ले। देखिए शिक्षा, वो दोनों बहनों के सामने पहुंचा और एक आंख बंद करके बोला, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। लड़की ने चप्पल उतारी, खोपड़ी मारी, कहा 1 बजा है। सो झट पीछे को लौटे आए। लड़का ने पूछी, टाइम पूछा है, कान लगे, यार उसने तो चप्पल मार दी। हमने गाड़ी खड़ी करी, हमने कहा लला बहुत अच्छे रहे जो 1 ही बजे, 1 ही चप्पल ने जवाब दे दो। जो कहूं 12 बजे होते तो खोपड़ी पे गिने के 12 पत्ती। तो बताया है ऋषि दयानंद ने कि लड़के और लड़कियों को पढ़ाओ, मगर कैसे। सत्या प्रकाश को उठा के देखिए, ऋषि ने लिखा है स्पष्ट शब्दों में, पुत्री पुत्रों का पढ़ना स्वामी दयानंद ने बतलाया।
एक एक योजन की दूरी पे विद्यालय जावे बनवाया। लड़की और लड़के के स्कूल में 4 कोस का फैसला होना चाहिए, तब ये दोनों ब्रह्मचारी रह सकते हैं। ऋषि ने यहां तक लिखा है अपनी पुस्तक में, 5 बरस का लड़का भी लड़कियों में ना जाने पाए, 5 बरस की लड़की भी लड़कों के अंदर ना आए। अब होए का रहो, अब नौजवान लड़की लड़का सब रड्डम गड्ढा बढ़ रहा है। हमने कहा तुमको पता नहीं, मेरा देश तरक्की कर रहा है।